सोचिए, एक तरफ तो भारत की इकोनॉमी के शानदार ग्रोथ के आंकड़े हैं और दूसरी तरफ उसी डेटा की क्वालिटी पर इतने बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि भारत की आर्थिक कहानी में ये विरोधाभास आखिर है क्यों। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, एक तरफ भारत की जीडीपी ग्रोथ है 8.2%, हेडलाइंस बन रही हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ इसी डेटा को सी ग्रेड दे रहा है। ये तो बड़ा अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है ना? तो आखिर चल क्या रहा है नंबर्स के पीछे? क्या ये ग्रोथ वाले आंकड़े सच में पूरी कहानी बता रहे हैं, या फिर आईएमएफ की जो चिंताएं हैं वो किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस दो आंकड़ों की कहानी को ही समझते हैं। एक आंकड़ा जो बहुत अच्छी तस्वीर दिखाता है और दूसरा जो सवाल खड़े करता है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि आईएमएफ की इस सी ग्रेडिंग का आखिर मतलब क्या है। ये ग्रेड दिया क्यों गया? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सी ग्रेड कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये आईएमएफ की एक बहुत ही रेगुलर और डीप जांच प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे आर्टिकल 4 कंसल्टेशन कहते हैं। ये वो अपने सभी सदस्य देशों के साथ हर साल करते हैं। मतलब ये एक तरह का एनुअल हेल्थ चेकअप है। तो आईएमएफ का ग्रेडिंग स्केल कुछ इस तरह काम करता है। ए मतलब सब बढ़िया, डी मतलब बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। भारत को जो सी ग्रेड मिला है वो साफ साफ ये बताता है कि डेटा में कुछ ऐसी कमियां हैं जो इकोनॉमी की सही निगरानी में थोड़ी रुकावट डालती हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। भारत के ओवरऑल स्टैटिस्टिकल सिस्टम को बी ग्रेड मिला है, जिसे आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर ठीक है। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि खास तौर पर जीडीपी से जुड़े आंकड़ों को, जिसे नेशनल अकाउंट्स कहते हैं, उसे सी ग्रेड मिला है। तो चलिए अब उन वजहों को देखते हैं, उन खामियों को समझते हैं जिनकी वजह से आईएमएफ ने भारत के जीडीपी नंबर्स को ये सी ग्रेड दिया है। आईएमएफ ने मेनली 3 बड़ी टेक्निकल कमियां बताई हैं। पहली, एक बहुत पुराना बेस ईयर इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी, महंगाई को नापने का तरीका सही नहीं है। और तीसरी, डेटा कवरेज में बड़े बड़े गैप्स हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहली कमी है पुराना आधार या आउटडेटेड ब्लूप्रिंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक तेजी से बदलती हुई इकोनॉमी को नेविगेट करने के लिए एक बहुत पुराना नक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, जीडीपी की कैलकुलेशन आज भी 2011-12 के बेस ईयर पर हो रही है। अब पिछले 10-12 सालों में भारत की इकोनॉमी कितनी बदल गई है। डिजिटल सर्विसेज, गिग इकोनॉमी, ये सब कितना बढ़ गया है। ये पुराना बेस ईयर इन सारे बड़े बदलावों को ठीक से कैप्चर ही नहीं कर पाता। अब आते हैं दूसरी बड़ी कमी पर, और ये जुड़ा है इस बात से कि भारत असल ग्रोथ को कैलकुलेट करते समय महंगाई को कैसे एडजस्ट करता है। इसे ऐसे समझिए, भारत रियल जीडीपी निकालने के लिए WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करता है, जबकि पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब फर्क क्या है? ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी बेकरी की परफॉर्मेंस को उसकी ब्रेड की कीमत से नहीं बल्कि आटे की कीमत से आंक रहे हों। जाहिर है इससे आपको सही वैल्यू एडिशन का अंदाजा नहीं लगेगा। और अब तीसरी और आखिरी कमी, कवरेज गैप्स। मतलब जो ऑफिशियल डेटा है वो अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिस्से को ठीक से माप ही नहीं पा रहा है। तो आईएमएफ ने कौन से बड़े गैप्स बताए हैं? एक तो ये कि प्रोडक्शन और खर्च, इन दो तरीकों से जब जीडीपी मापी जाती है तो उनके बीच अक्सर बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। फिर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, वो ठीक से कवर ही नहीं होता। इन सब कमियों की वजह से इकोनॉमी की असली हालत क्या है, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि इस खराब डेटा से फर्क क्या पड़ता है? ये क्यों मायने रखता है? देखिए, असर बहुत बड़ा होता है। अगर डेटा ही भरोसेमंद नहीं है तो रिजर्व बैंक और सरकार के लिए सही नीतियां बनाना मुश्किल हो जाता है। इससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के सामने भारत की क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ता है। मतलब एक अधूरी तस्वीर सामने आती है। और ये कोड देखिए, ये इस बात की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। कहा गया है कि सी रेटिंग भारत के नेशनल अकाउंट्स डेटा की क्वालिटी को चीन के बराबर लाकर खड़ा कर देती है। अब एक डेमोक्रेसी के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खींचना चाहती है, इस तरह का कंपैरिजन वाकई में एक सीरियस चिंता का विषय है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बाद अब क्या?
चलिए अब जरा आगे की तरफ देखते हैं और उन बड़े सुधारों की बात करते हैं जो भारत इन चीजों को ठीक करने के लिए प्लान कर रहा है। तो अच्छी खबर ये है कि सरकार इन मुद्दों पर काम कर रही है और इसके लिए एक पक्की टाइमलाइन भी सामने रखी गई है। प्लान के मुताबिक फरवरी 2026 में 2022-23 के नए बेस ईयर के साथ एक नई जीडीपी सीरीज रिलीज की जाएगी। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस पूरे सुधार कार्यक्रम को वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल पार्टनर्स का भी सपोर्ट हासिल है। इससे इन प्लान्स की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या 2026 का ये बड़ा सुधार भारत के स्टैटिस्टिकल सिस्टम में भरोसा वापस लाने के लिए काफी होगा? क्या इससे भारत को ए ग्रेड मिल पाएगा? ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब ही भारत की आर्थिक कहानी का अगला चैप्टर लिखेगा।